Hello friends, I, Dhairya Bhatia, welcome you to my YouTube channel Maths DNA from Origin to Infinity. In this video, we are going to discuss a question of June 2019 CSIR Net Part C of Real Analysis. But before that, let me share something with you that if you are preparing for CSIR Net JRF, then we have introduced a single book with 2000 plus solved questions and material as well. You can get the PDF of this book from our Telegram channel and the link is given below in the description for it. Moving on to our question. The question is, suppose that xn is a sequence of positive reals and let yn equals to xn upon 1 plus xn. Then which of the following are true? The options are A. xn is convergent if yn is convergent. B. yn is convergent if xn is convergent. C. yn is bounded if xn is bounded, and D. xn is bounded if yn is bounded. अब जब भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें आपको करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड करने हो, आपको हमेशा हेल्प लेनी चाहिए काउंटर एग्जांपल्स की. आपको हर एक ऑप्शन के लिए कोई काउंटर एग्जांपल जनरेट करना चाहिए जिसकी हेल्प से आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सको. याद रखना, एग्जांपल्स और काउंटर एग्जांपल्स आपको हेल्प करेंगे ऑप्शन को एलिमिनेट करने में, ऑप्शन को ट्रू प्रूव करने के लिए नहीं. आप एग्जांपल से ये नहीं कह सकते हो कि ये ऑप्शन सही है. हाँ, आप काउंटर एग्जांपल से ये जरूर कह सकते हो कि ये ऑप्शन गलत है. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लेते हैं हम ऑप्शन ए. ऑप्शन ए में उन्होंने कहा है कि xn इज कन्वर्जेंट इफ yn इज कन्वर्जेंट. अब अगर मुझे इस ऑप्शन को निग्लेक्ट करना है, नेगेटिव प्रूव करना है, इनकरेक्ट प्रूव करना है, तो मेरे पास एक ऐसी सीक्वेंस होनी चाहिए xn की जो डाइवर्जेंट हो, लेकिन उस सीक्वेंस से जो yn सीक्वेंस बन रही है वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए, वही उसका नेगेशन होगा. तो हमारे पास एक वेल नोन डाइवर्जेंट सीक्वेंस है n. तो लेट xn इक्वल्स टू n. हमने xn को n अज्यूम कर लिया है, तो yn हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? yn विल बी इक्वल्स टू n अपॉन 1 प्लस n. और हम सबको पता है n अपॉन 1 प्लस n एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. तो यहाँ से हमें एक ऐसी सीक्वेंस xn मिल गई जो कन्वर्जेंट नहीं है, बट yn कन्वर्जेंट है. तो जो ऑप्शन ए कह रहा है कि xn इज कन्वर्जेंट इफ yn इज कन्वर्जेंट, वो गलत है क्योंकि yn कन्वर्जेंट है लेकिन xn कन्वर्जेंट नहीं है. तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट. अब इसी तरह से हम ऑप्शन डी को लेते हैं. ऑप्शन डी में कह रहे हैं कि xn इज बाउंडेड इफ yn इज बाउंडेड. इसके लिए भी हमें काउंटर एग्जांपल लेंगे और वो जो आगे लिया था हमने ऑप्शन ए के लिए वही काम आ जाएगा कि लेट xn इक्वल्स टू n, देन yn विल बी इक्वल्स टू n अपॉन 1 प्लस n. यहाँ पे हमारा xn में जो n है वो बाउंडेड नहीं है, लेकिन जो yn है वो क्लियरली बाउंडेड दिख रहा है आपको. 0 और 1 के बीच में सारी वैल्यूज आ जाएंगी इसकी. तो yn बाउंडेड है लेकिन जो हमारा xn सीक्वेंस है वो बाउंडेड नहीं है. तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया. तो आपने यहाँ पे देखा कि एक काउंटर एग्जांपल से xn इक्वल्स टू n से हमने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया. और मोस्टली एग्जाम्स में ऐसा ही होता है. काउंटर एग्जांपल्स बहुत ही ट्रिवियल और बहुत ही बेसिक होते हैं. आपको कोई नया एग्जांपल बनाने की जरूरत नहीं है. जो आपने थ्रू आउट बीएससी और एमएससी सीखे हैं, उन बेसिक एग्जांपल्स को ही आपको यूज करके 2 से 3 ऑप्शन आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सही नहीं है, हमें यहाँ तक पता चल गया. अब आगे जाते हैं ऑप्शन बी पे. ऑप्शन बी में कहा है कि yn इज कन्वर्जेंट इफ xn इज कन्वर्जेंट. तो पहले हमें xn लेना पड़ेगा जो कि कन्वर्जेंट हो. अगर xn कन्वर्जेंट है तो वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू x पे कन्वर्ज करेगा. लेट xn कन्वर्जेस टू x. और हमें पता है कि xn जो है वो क्या है, तो वो एक पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है. तो हम एक और नया टर्म क्रिएट कर सकते हैं, एक नई सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं कि 1 प्लस xn जो किस पे कन्वर्ज करेगी, तो 1 प्लस x पे, और वो इक्वल टू 0 नहीं होगी क्योंकि xn सारे पॉजिटिव है. तो x भी हमारे पास पॉजिटिव है और 1 भी हमारा पॉजिटिव है. अब आगे बढ़ते हैं. yn क्या मिलेगा? yn कन्वर्जन मिलेगा कि नहीं? तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी yn विल बी इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस xn. xn की लिमिट x होगी और 1 प्लस xn की 1 प्लस x, जो कि कन्वर्जेंट है. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जब भी xn हमारे पास कन्वर्जेंट हो रही है तो yn हमेशा कन्वर्जेंट ही होगी. तो ऑप्शन बी करेक्ट है. सिमिलरली हम ऑप्शन सी को प्रूव करेंगे.
हमें ऑप्शन सी में कहा है कि yn इज बाउंडेड इफ xn इज बाउंडेड, तो पहले हमें xn को एक बाउंडेड सीक्वेंस लेना पड़ेगा। तो हमें एक और चीज पता है कि xn वो पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, और दूसरा बाउंडेड, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू xn लेस देन xn प्लस 1। हम xn प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 0 लेस देन इक्वल्स टू xn अपॉन xn प्लस 1 विच इज लेस देन 1। और जो मिडिल टर्म है वो कुछ नहीं लेकिन हमारी जो yn सीक्वेंस थी वही है, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू yn लेस देन 1। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो वापस से कि जो yn है वो बाउंडेड है, चाहे xn कोई भी सीक्वेंस हो बाउंडेड। तो ऑप्शन सी भी सही हो जाता है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो क्वेश्चन था उसके अंदर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सही नहीं है काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प से, और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सही है। थैंक यू, and you can be a member of our social club and watch 260 plus videos on our YouTube channel and get a complete study material for any higher mathematics competitive exam from our Telegram channel.